कारगिल की बातें, वीरों की यादें। रिटायर्ड विंग कमांडर अभिषेक मतिमान ने हमें बताया। देखिए, बात ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर के दिनों की है। इनिशियल स्टेजेस में जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने आकर डोमिनेटिंग हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली थी हमारी टेरिटरी में, और जिसके बाद ऑपरेशन विजय का मेजर मकसद ये था कि उन इंट्रूडर्स को हमारी टेरिटरी से निकाल कर बाहर फेंकना। इनिशियली ब इंडियन आर्मी को लॉन्च किया गया था, जिनको कुछ सेटबैक्स झेलने पड़े थे, क्योंकि दुश्मन ट्रेंचेस में फोर्टिफाइड पोजीशंस बनाकर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश था एट डोमिनेटिंग हाइट्स। 25 मई वो दिन था जिस दिन कारगिल ऑपरेशंस में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने की परमिशन ग्रांट हुई थी। ये परमिशन ग्रांट हुई थी कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के तहत कि भारतीय वायुसेना का कोई भी जहाज जो भी ऑपरेशन कैरी आउट करेगा, वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में रहते हुए ही करेगा। इन एनी केस दे वर नॉट टू क्रॉस द एलसी। तो इसमें क्या हुआ, कुछ मुश्किलात पेश आईं, और इनिशियली हमारी भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत मिग-21 और मिग-27 जो फाइटर एयरक्राफ्ट से उनको एम्प्लॉय किया गया इन मिशंस में। लेकिन वो थोड़े पुराने एयरक्राफ्ट होने की वजह से उनकी जो टारगेटिंग थी, और स्पेशली जो ऐसे हिली टेरेन में या माउंटेनस टेरेन में, वैलीज़ के अंदर प्रिसिशन गाइडेंस के बिना टारगेटिंग इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, जो उनको सामने दिखाई भी दी। इसके बाद क्या हुआ, मैं 25 स्क्वाड्रन में पोस्टेड था उस वक्त और AN-32 जहाज उड़ाया करता था। एक दिन हमारे पास एक कमिटमेंट आया कि हमें एक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स एंड सम एयर वॉरियर्स को उनके इक्विपमेंट के साथ रात को पिकअप करके अंबाला से और श्रीनगर में ड्रॉप करना है। दिस वाज एंटायरली अ सीक्रेट ऑपरेशन, एंड जिसकी किसी को भी, इंक्लूडिंग मी एज पार्ट ऑफ द क्रू, हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी कि वो इक्विपमेंट किस तरह का है और वो ऑपरेशन क्या है। ये तो हमें बाद में पता चला कि वो कितनी मेजर चीज़ थी। तो हम शाम को अंबाला एयरफील्ड लैंड किए और अपने पैसेंजर्स और इक्विपमेंट को ऑन बोर्ड लेकर खैर श्रीनगर के लिए रवाना हुए। फ्लाइट अनइवेंटफुल रही और हम सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड होकर अपने इन एयर वॉरियर्स और जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उनको उनके इक्विपमेंट के साथ सकुशल श्रीनगर पहुँचा दिया। श्रीनगर से इन लोगों को ले जाया गया आगे फॉरवर्ड एरिया में, अपना कुपवाड़ा सेक्टर में आगे केल करके एक जगह आती है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, नीलम वैली के लोकेशन पे। नाउ ये लोगों को श्रीनगर से आगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से और उसके बाद आर्मी यूनिट, लोकल आर्मी यूनिट को हैंडओवर किया गया हमारे एयर वॉरियर्स को उनकी इक्विपमेंट के साथ। बाद में हमें ये पता चला कि ये जो टीम जिसको हम लेकर गए थे इस अनडिक्लेयर्ड ऑपरेशन में, जिनको हमने एयरलिफ्ट किया था अंबाला से श्रीनगर के लिए, तो उनके साथ जो इक्विपमेंट था उसको कहते हैं PLDS, व्हिच इज़ अ पोर्टेबल लेज़र डेज़िग्नेटर सिस्टम। ये इज़राइलीज़ ने हमें भेजा था हमारी कारगिल ऑपरेशंस में मदद करने के लिए, और सभी ने बाद में जिन्होंने कारगिल की लड़ाई के बारे में पढ़ा है, उन्होंने ये सुना होगा कि द मिराज 2000s ऑफ द इंडियन एयर फोर्स फाइनली डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि इस पोर्टेबल लेज़र डेज़िग्नेटर सिस्टम की मदद से क्या हुआ था कि हम प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन को विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी उन हिल टॉप्स पर डिप्लॉय करने में और पाकिस्तानी बंकर्स को और उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उन डोमिनेटिंग हाइट्स पर, उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हुए थे। तो जो हमारी एयरफोर्स की टीम जो ऑन ग्राउंड आर्मी के साथ गई, वो लोग फाइनली उनको फॉरवर्ड एरिया में वहां तक ले जाया गया जहां लाइन ऑफ साइट, माने कि आपको सामने दुश्मन का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिख रहा है। फिर इस टीम का काम ये था कि वहां बैठकर अपना टारगेट को अपनी लेजर बीम से इल्यूमिनेट करना, और अगले दिन सुबह जब मिराज एयरक्राफ्ट्स एक्चुअली प्री डेजिग्नेटेड टाइम ऑन टारगेट पे वहां पे पहुंचे, तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ इन लोगों ने ग्राउंड पर उन टारगेट्स को इल्यूमिनेट किया, और इन कोऑर्डिनेशन विद द पायलट्स ऑफ द मिराज 2000 एयरक्राफ्ट, वो जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे
उन्होंने इस बीम को लॉक किया एंड ये तरीका था जिस तरह से फाइनली प्रिसिशन डिलीवरी ऑफ वेपन्स हुई और हमें एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री ऑपरेशन सफेद सागर के चलते इन डोमिनेटिंग हाइट्स पर मिली, जिसके बाद हमारी सेनाओं के लिए जमीन पर आगे बढ़ना और एडवांस करना और फाइनली इन पोजीशंस को खाली करके ऑक्यूपाई करना काफी हमने जो मुश्किलात थे वो कम करके उनके लिए राह आसान बना दी, जिसको उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया लेटर ऑन। कारगिल की ये कहानी, शहीदों और वीरों के साहस और बलिदान की कहानी, बस अब सभी को है सुनानी। जय हिंद।